तो हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज के बारे में। क्या कर रहे हैं? चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं कि चार्ज कैसे काम करता है। तो वैसे तो आपने पढ़ा है चार्ज के बारे में कि अगर मान लो क्या क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि भी हमने ये एक बॉडी है, कैसी है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, और इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, राइट। तो ये कहाँ पे जाएगा? बॉडी पे सपोज यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमने बॉडी को चार्ज कैसे दिया है? थोड़ी बेसिक बातें समझते हैं। इसका मतलब ये है सिंपली कि हमने बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं। क्या ट्रांसफर किए हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमने बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि हमने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। अगर हम कहें कि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं और सब नॉन कंडक्टिव बॉडी है तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस चार्ज, राइट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस चार्ज ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको दिए थे बॉडी को, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या किया है? प्लस चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। अब इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू चार्ज है, राइट। यहाँ पे चार्ज कितना है बॉडी पर? माइनस क्यू चार्ज है। लेट अस से कूलम, है ना, माइक्रो कूलम या माइक्रो, क्योंकि कूलम तो आपके बहुत ज्यादा चार्ज हो गया है ना। तो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या करते हैं, क्या काम में लेते हैं? माइक्रो कूलम, राइट, माइक्रो कूलम। अच्छा, तो इस पे हम ये बात कर रहे थे कि अब हमने इसको प्लस चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए हैं बॉडीज में, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो दिए नहीं जा सकते, एक्सचेंज नहीं हो सकते प्रोटॉन। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोटॉन्स आपके कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं ना, पढ़ा है केमिस्ट्री में, पहले भी टीचर ने समझाया होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए प्लस चार्ज देने का मतलब क्या है और माइनस चार्ज देने का मतलब क्या है किसी भी बॉडी को, राइट। पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमने ये चार्ज, ये कंडक्टर है, सपोज ये बॉडी कैसी है, यहां पर तो पहले हमने क्या लिया था? नॉन कंडक्टिंग, है ना, इंसुलेटर बोल सकते हो इसको, इंसुलेटर, राइट, या नॉन कंडक्टिंग। बहुत बेसिक सिंपल सी बात, सिंपल बातें हैं और कैसी है, लेकिन बेसिक है, फंडामेंटल है ना, हमें क्लियर होनी चाहिए। ये भी कैसा है? नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, नॉन कंडक्टर, राइट, नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टिव बॉडी कह लो या फिर नॉन कंडक्टर कह लो, एक ही बात है। अब अगर हम ये कहें कि मेटल है ना, कंडक्टिंग कंडक्टर है, ये बॉडी कंडक्टर है, तो उस केस में क्या होगा? अगर ये बॉडी कंडक्टर है और हम इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, राइट, हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा? कंडक्टर है तो जो भी चार्ज दिया आपने, माइनस क्यू चार्ज दिया सपोज इसको ना, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स दिए इसको, क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स दिए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स इसको इंपार्ट कर दिया आपने, और जो ये चार्ज मिला ये क्या करेगा? अब यहाँ तो पूरी बॉडी में सपोज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये जहां पर है वहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में नहीं है, नॉन कंडक्टर के पास में। लेकिन जो यहाँ पे जो चार्ज दिया हमने, ये क्या काम करेगा? इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, अंदर ही इसको बॉडी को दिया ना, वॉल्यूम में दिया इसके, लेकिन क्या होगा? क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो रिपल्सिव, जो जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो क्या होगा? इन दोनों में म्यूचुअल रिपल्सन होगा, होगा कि नहीं होगा? है, हाँ, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से इधर फोर्स, इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, राइट, और भी होंगे, तो क्या करेंगे? वो भी इसको रिपेल करते रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि ये सारा जो चार्ज है ये इसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा, राइट। किसकी वजह से आ जाएगा? म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से, म्यूचुअल रिपल्सन। क्लियर है? अगर हम ऐसे ही, अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं हम, तो क्या होता? ये बॉडी में हमने सपोज कि माइनस क्यू चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ कर लिए, राइट।
क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। समझ आ रही कि नहीं बात? हाँ, विड्रॉ कर लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, मेटल है, मेटल, मेटल कह लो या फिर कंडक्टर कह लो, या कंडक्टर कह लो, एक ही बात है। मेटल कंडक्टर होते हैं ना, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या काम करते हैं, मेटल कंडक्टर काम करते हैं। तो अगर इस पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिए तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, और जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। कंडक्टर के केस में, मेटल के केस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मतलब आउटर शेल में होते हैं, है ना, उनको आसानी से थोड़ा सा फोर्स लगाया और उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि वो मेटल में वैसे फ्री मोड में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए इसमें, तो इस पर जो प्लस चार्ज बनेगा वो कहाँ होगा, वो भी म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से इसके सरफेस पे आ जाएगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज केवल कंडक्टर में होगी, राइट, क्या होगा, केवल कंडक्टर में होगा, नॉन कंडक्टर में ये नहीं होगा। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ग्रेट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब देखो क्या हो रहा है कि हमने सपोज ये कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर बॉडी है, राइट, और इसको हमने चार्ज दिया, क्या, सपोज इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हमने, और माइनस क्यू चार्ज दिया, कंडक्टर है तो कहां पे आएगा, सरफेस पे आ जाएगा, राइट, माइनस क्यू चार्ज दिया। अब दूसरी बॉडी एक और है हमारे पास में, और ये भी लगभग बराबर सी शेप की है ना, सरफेस एरिया इसका भी बराबर है। क्या कह रहा हूं, अगर इसका सरफेस एरिया A1A है तो इसका भी सरफेस एरिया A है। अब हमने दोनों बॉडी को एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट, किससे कर दिया, मेटल वायर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा बताओ, अब नया केस क्या होगा, क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है वायर के थ्रू इस पर आएगा या नहीं आएगा, बहुत बेसिक सी बात है, ऑब्वियसली इसमें फ्लो कर जाएगा। अब हमें जो मानना है कि इसके बाद में जैसे ही फ्लो किया तो इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज निकल के चला गया, राइट, और इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि कहाँ जाएगा, क्योंकि कंडक्टर है, ये भी मेटल है ना, हाँ मेटल है, राइट, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। तो इनिशियल चार्ज क्या था यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस क्यू था इस बॉडी पे, इस पे इनिशियल चार्ज क्या है, 0, लेकिन जैसे ये करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चार्ज फ्लो कर जाएगा, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से वो कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब बात उठती है कि दोनों जो ये बॉडी हो गई है ना, इन पे चार्ज अगर ये सेम सरफेस एरिया है इनका, है ना, तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली सेम सरफेस एरिया के कारण क्या होगा, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट, कैसे, ये Q/2 हो जाएगा और इस पर भी माइनस Q/2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ग्रेट। अब बात करें, चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। अब हम ले रहे हैं इस बॉडी को मेटालिक स्फीयर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मेटालिक स्फीयर है, सपोज ये हमारे पास में एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास में है कितनी, r है, राइट, या फिर कह लो कि ये 2r है, सपोज 2r है इसकी रेडियस, ओके, और हमने इसको चार्ज दिया है, कौन सा चार्ज दिया है, सपोज हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दिया हमने। अगर हम ऐसे एक स्फीयर और लें, कंडक्टर ही कैसा है, कंडक्टर, ये ध्यान रखना कंडक्टर है, अभी तो सब किस पे, सरफेस पे आ गए ना, हाँ कंडक्टर बॉडी है, कंडक्टर है ना, हाँ कंडक्टर कह लो, ठीक है, हाँ मेटल का बनाया, मतलब सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो एक और स्फीयर ले लेते हैं इसमें यहाँ पर, और उसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस स्फीयर के साथ में, तो क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, है ना, कैसे बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका सेम साइज का है स्फीयर तो बराबर बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने इसमें देखा। लेकिन अब हम बात करें कि भैया जो स्फीयर दूसरा है वो सेम साइज का नहीं है, तो कितने साइज का है, सपोज ये 2r रेडियस थी और इसकी रेडियस हमारी, इस स्फीयर की रेडियस हमारी कितनी है, इसकी रेडियस हमारी r ही है,
कितनी है, r है। अच्छा ये तो पता है ना हमें कि चार्ज क्या होगा, सपोज इसने कुछ भी चार्ज रिटेन नहीं, यहाँ पे एज्यूम किया हमने कि इसके पास में चार्ज कितना है, इसने 0 रिटेन किया, कुछ भी चार्ज रिटेन नहीं किया, ठीक है, तब बराबर बढ़ रहा है। अच्छा चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल तो आपने पढ़ाई है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो लाइक एनर्जी कंजर्वेशन, ना ही आपको उसको क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, ठीक है। चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, उसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। ये चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। ओके तो अब ये देखो यहाँ पर अभी हम एक इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो ये देखो ये आर का है, किसने यहाँ पे इसकी रेडियस आर है, और हमने क्या काम किया कि इन दोनों को किससे, एक मेटल वायर से क्या कर दिया, मेटल वायर लिया हमने और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, राइट। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर चार्ज आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल आएगा। ये भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है ना, मेटल है, मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर। समझने वाली बात है बेटा, धीरे धीरे इसलिए हम डिस्कस कर, इसको मैं आराम से समझा के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ तो अगर अब हम इसकी बात करें कि तो क्या करेगा, इसमें से चार्ज फ्लो कर जाएगा, चार्ज फ्लो कर जाएगा ना, कैसे चार्ज फ्लो करेगा, इधर से चार्ज फ्लो आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी मेटल है, तो फ्री कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो करना शुरू कर देंगे, राइट, और इधर से इस बॉडी पे आ जाएंगे, ठीक है। कब तक आएंगे, कितना चार्ज फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के आएंगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, इस पे, छोटे वाले स्फीयर पे, और वो कहाँ पे आएगा, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से सरफेस पे आ जाएगा, राइट, क्लियर है, ग्रेट। अब हमें बताना है कि कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, और फाइनल जो पोजीशन है, सपोज इसके पास में Q1 चार्ज है, राइट, और इसके पास में Q2 चार्ज है, तो Q1 और Q2 में रिलेशनशिप क्या रहेगी, क्या मतलब, क्या Q1 आपका Q2 के इक्वल है, या फिर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, राइट, या फिर Q1 इज लेस देन Q2 है। बेटा तुक्के मत मारना, है ना, तुक्के मार के सही हो गया तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर समझ के साथ में आंसर आपका सही आता है तो ठीक है, होल्ड करो और एक बार सोचो कि क्या हो रहा है, राइट, ग्रेट। तो आपने कर लिया होगा शायद। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, जब हम दो कंडक्टर्स को, राइट, क्या कर रहा हूं मैं, दो कंडक्टर्स को अगर हम किसी वायर से ज्वाइन करवा देते हैं और उस पे एक पे चार्ज है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है, या फिर दोनों पे अलग अलग चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भी जरूरी नहीं है कि इस पे चार्ज नहीं होना चाहिए, वो भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर हम चार्ज को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा चार्ज, दोनों स्पेयर जो ले लिए हमने, यानी दोनों बॉडी ले ली, इन पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चलो नहीं भी पढ़ा है बाय द वे तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये देखो अगर मान लो इसका पोटेंशियल V है, V1 है, और इसका पोटेंशियल V2 है, तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, V1 इक्वल टू V2, और V1 को कैसे लिखते हैं, V को पोटेंशियल कैसे लिखते हैं कि चार्ज फाइनल, क्योंकि फाइनल है अभी, है ना, फाइनल की बात हो रही है हमारी, Q1 की बात हो रही है और यहाँ पे Q2 की बात हो रही है, राइट। सो के लेट अस अज्यूम कि ये Q1 है चार्ज फाइनल, अपॉन के क्यू बाई आर, आर क्या है इसकी, ये रेडियस है, यहाँ पे रेडियस क्या है 2r है बेटा, 2r है ना, देखो। सो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू के Q2 बाई के Q2 है यहाँ पे, राइट, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, सो ये r, सो Q1 अपॉन, या फिर हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। लेट अस से इसकी रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस आपकी चार्ज उस पे Q2 है और रेडियस r2 है, राइट। सो चार्ज का जो रेशियो रहेगा Q1 बाई Q2, के से कैंसिल हो गया, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। चार्ज का रेशियो क्या रहेगा
R1/R2, मतलब उनके रेडियस के प्रोपोर्शन में रहेगा, राइट। इन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका रेशियो क्या रहेगा, उनके रेडियस के प्रोपोर्शन में रहेगा। क्लियर है? ग्रेट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा। R1 कितना है, 2R है, देखो 2R है कि नहीं है, हाँ, इसकी रेडियस 2R है, इस स्फीयर की, इसकी रेडियस R है, सो 2R/R, so this is equal to Q1/Q2 and that is equal to 2. That means Q1 is equal to 2Q2। इस रेशियो में क्या होगा, आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट सिंपली मीन कौन सा आंसर सही है, Q1 इज ग्रेटर है क्योंकि वो Q2 के 2 टाइम्स है, सो आंसर इज दिस वन। ये ध्यान रखिए कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपके किसके, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल चार्ज होगा वो आपका इसके हिसाब से क्या होगा, अगर स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, तो वो रेडियस के प्रोपोर्शन में होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ठीक है, चलो वो भी देखेंगे। लेट अस से कि हमारे पास में एक बॉडी है ना, इरेगुलर शेप की बॉडी है, ऐसे इस तरह की बॉडी, कोई भी बॉडी है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि इसको कुछ चार्ज दिया, है ना। चार्ज देने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज दिया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, राइट। और अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है भाई, ऐसे थोड़ी लड्डू उठा के दे दिया उसको, है ना, हाँ, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पड़ेंगे ना, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, राइट। अगर हम बात करें इस पे कि भैया इसको हमने चार्ज दिया, सपोज क्या कौन सा चार्ज दिया, -Q चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे सरफेस पे, कंडक्टर है ये, राइट, कंडक्टर है ना, हाँ, तो सरफेस पे आएंगे। क्लियर है, वेरी गुड। इस तरह से अब मैं कह रहा हूं कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी है, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कैसे डिफाइन, जिसको लिखते हैं हम किससे, सिग्मा से, राइट। और डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज बाय सरफेस एरिया, Q/A, सिंपल सी बात है ना, हाँ, गुड। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये अलग अलग हो पूरी बॉडी पे, जब हमने इसको चार्ज दिया तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, ये तो क्लियर है, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से। कैसे है, मेटल है, मेटालिक है ये, राइट, मेटालिक बॉडी है ना, मेटालिक बॉडी है, चलो मेटालिक बॉडी। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमारी सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है ना, मैं उनको अलग अलग नाम दे रहा हूँ, अलग अलग एरिया पे। सपोज ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये वाला एरिया हो गया, इसमें मैं कह रहा हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, राइट। और ये दूसरा जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया होगा बेटा, ये वाला इतना सा, इसमें मैं कह रहा हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है, राइट। और इसके अलावा सपोज ये तीसरा जो एरिया हो गया, जो कैसा है, बिल्कुल प्लेन सा है, इस पे सिग्मा की वैल्यू σ3 है। अब हमें ये मालूम करना है कि भी σ1, σ2 और σ3 में रिलेशनशिप क्या है, क्या तीनों बराबर है, इक्वल है, σ1 = σ2 = σ3। ये पहला ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, हाँ, ध्यान से करना। बी ऑप्शन क्या है कि σ1 is greater than σ2 is greater than σ3। सी ऑप्शन σ1 is less than σ2 less than σ3। डी ऑप्शन हम कह सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि σ1 एंड σ2, σ1 is equal to σ2 and that is greater than σ3, कुछ भी ऑप्शन रख सकते हैं, राइट। ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, वेरिएशन, मतलब ऑप्शंस में वेरिएशन मिलेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि इनमें रिलेशनशिप कौन सा आंसर सही है। तुक्का नहीं मारना है, मैंने क्या कहा है, तुक्का नहीं मारना है, सोच के आंसर करना है कि आंसर कौन सा सही है। और ये अगर आप सोच के आंसर सही करते हो तो ही इसका मीनिंग बनता है बेटा, है ना, क्वेश्चन का। नहीं तो आप ये समझोगे तुक्का तो क्या है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास में कोई लॉजिक है
तो आप जरूर आंसर करो इसको। सोच लिया, कर लिया होगा शायद, है ना? वीडियो पॉज किया था ना? हाँ, अगर नहीं किया अभी तक तो पॉज करके फिर ट्राई करो इसको। अब देखो, चलो मैं अब सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या होता है कि जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये आपके प्रोपोर्शन में मतलब 1/r के प्रोपोर्शनल चलती है, मतलब r के रिवर्स प्रोपोर्शन में चलती है, राइट? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। कैसे है? तो यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे r है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? कैसे? देखो, यहाँ पे इस केस में, पहले वाले में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये थोड़ा सा कैसा है, वैसा सा है ना एरिया। हाँ, इसकी रेडियस कहीं पर यहाँ पर आएगी बेटा, ये तो ये है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल r मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये स्मॉल r है। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके सेकंड एरिया जो होगी ये वाला, तो इसकी रेडियस ऑफ, क्योंकि फ्लैट सा लग रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ बड़ी आएगी। ये सपोज, हाँ, r1 r2 ये ले लेते हैं ना, हाँ, ये r1 है, ये आपकी r2 होगी। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तीसरा जो सरफेस हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये तो फ्लैट टाइप है बिल्कुल, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी आपने तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा होगी, राइट? कुछ यहाँ पे इसका सेंटर होगा ना, ये आपकी r3 है, राइट? तब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम वहां पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा वहां पे चार्ज डेंसिटी सबसे कम मिलेगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर तो चार्ज आपका कम है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नजदीक नजदीक चार्ज होगा, ऐसे, राइट? चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी, इस तरह से चार्ज फैलेगा। और ये क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो इस पर चार्ज आपका आराम से दूर दूर रहेगा। जगह ज्यादा हो तो ज्यादा जगह मिल जाती है ना रहने के लिए, है ना? वही केस है, ठीक है? यहाँ पे सपोज ये सिटी बन गई, छोटा है तो छोटा सिटी कैसा होता है? छोटा होता है ना। हाँ, ये आपका थोड़ा सा सेमी अर्बन एरिया हो गया, और ये आपका कैसा हो गया? ये आपका रूरल एरिया हो गया। आराम से दूर दूर तक घर बनते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हो क्या कि छोटा एरिया है तो मतलब वहां पे पॉपुलेशन छोटा कौन सा होता है? सिटी छोटी होती है ना। हाँ, सिटी में मतलब कम जगह में ज्यादा लोग मिलते हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, तो और आपका सेमी अर्बन एरिया में भाई उससे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उससे थोड़ी कम होती है, और रूरल एरिया में बिल्कुल कम होती है, ठीक है? सो आंसर इज बी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेट। और भी कोई डिस्कस करें कॉन्सेप्ट? चलो आज के लिए इतना रख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।